दोस्तों अगर इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट आया और 2000 लाइक रहा तो अगर आप जो टॉपिक 1000 कमेंट करोगे उसका वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसके पहले आपने बहुत सारे वीडियोस के नीचे स्ट्रेट लाइन बोला था। अब देखो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ना बस आपको 5 क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर आप वो 5 क्वेश्चंस कवर करते हो तो आपका 12 मार्क्स आराम से फिक्स हो जाएगा पेपर का। और तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है दोस्तों। और मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि अपना क्रैश कोर्स चल रहा है। आज ही मैंने क्रैश कोर्स में स्ट्रेट लाइन मॉर्निंग में लेक्चर लिया था और अराउंड 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का लेक्चर था। हमने हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया। यूट्यूब पे मैं आपको कवर करा ही रहा हूं, बट अगर आपको 360 डिग्री के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना है तो आपको मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहिए। अगर कोई आपका दोस्त आजू बाजू मेरा क्रैश कोर्स लिया है तो आप प्लीज जाके देखो कि मैंने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए और चारों पेपर के क्वेश्चन सब सॉल्व करवा दिए। मतलब बोला जाए तो अभी तक अपने पास 4 पेपर है, चारों पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और हर बच्चे का स्ट्रेट लाइन बहुत इजी हो गया। तो अगर पॉसिबल है तो वहां से जुड़ो। देखो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, 10th क्लास में आपने ऑफलाइन क्लास में कितना फी भरा होगा, तो वो जो अमाउंट है दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं है, पर वो आपको पेपर में ना बहुत रिलैक्स फील कराएगा और बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, कम्युनिकेशन स्किल में भी ऐसी गलती मत करना। याद से अगर पॉसिबल हो तो आपको जुड़ जाना चाहिए। अब चलो यूट्यूब के लिए भी मैं आपको करवा के दे दूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है स्लोप। अब देखो स्लोप में आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। देखो कहीं पे भी अगर समझो ये वाली लाइन आई तो ये वाला यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा अगर कहीं पे भी इक्वेशन आपको दिखाई दे तो आपको स्लोप निकालने आना चाहिए दोस्तों। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए बाय बी। वही अगर समझो दोस्तों हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, एक्स इंटरसेप्ट हमेशा याद रखना माइनस सी बाय एक्स के साथ क्या है, ए है। और वही अगर मैं वाई इंटरसेप्ट निकालने जाऊं तो वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस सी बाय वाई के साथ क्या है दोस्तों, बी। तो स्लोप का ये फॉर्मूला आपको किसी भी हालत में याद होना चाहिए। 100% इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने मिलेगा। हाँ, एप्लीकेशन पे मैंने 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने अलग अलग बताए हैं कि स्लोप ये टाइप के होते हैं। देखो एप्लीकेशन पे मैं ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छे से कवर कराता हूँ, इवन क्रैश कोर्स भी है फिर भी कवर करा के देता हूँ, क्योंकि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने बोला है कि आपका 3 लेसन इंटीग्रेशन है दोस्तों। स्टार्टिंग के 3 लेसन पूरे के पूरे इंटीग्रेशन है और वो पास करना बहुत बड़ा टास्क है। डेरिवेटिव का एडवांस फॉर्म है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से तैयारी कराता हूँ। बट आपको इस पेपर के लिए इतने फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला क्या है, माइनस ए बाय बी, दूसरा है माइनस सी बाय ए माइनस सी बाय बी। अब देखो दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है सर। अब ये याद होने के बाद अगर कभी कभार आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये कहीं ना कहीं आपको यूज हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 3x प्लस 5y प्लस 9 = 0 और बोला कि स्लोप क्या है। बहुत सिंपल है दोस्तों, स्लोप निकालना है। एक्स के आगे क्या है 3 है, वाई के आगे क्या है 5, बस आगे माइनस ले लो, स्लोप हो गया। मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, 4x प्लस 9y प्लस 6 = 0। प्लीज आप इसका स्लोप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि हर बच्चा स्लोप निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है। इससे रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चन है। अब ये दोस्तों इसके बाद एक तो आपको इससे रिलेटेड एक तैयारी करके रखना है सम का। दूसरा मैंने बोला ना 5 क्वेश्चंस, दूसरा दोस्तों आपको एक्यूट एंगल। अब देखो दोस्तों एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर समझो ये 2 लाइनें हैं और इसके बीच का मुझे क्या निकालना है दोस्तों, एक्यूट एंगल, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, थीटा से। अगर सपोज मुझे ये फाइंड आउट करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, आपको इस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, इस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। अगर समझो इस लाइन का स्लोप कभी कभार डायरेक्ट भी दिया रहेगा, कभी कभार हो सकता है स्लोप नहीं दिया रहेगा, तो आपको इस फॉर्मूले से स्लोप निकालना है। अब स्लोप आपने निकाल लिया तो बस सिंपल सा फॉर्मूला, इसको अच्छे से लिख लो भाई, हर पेपर में इसका क्वेश्चन आया है। टेन थीटा, पहले वाले का स्लोप माइनस दूसरे वाले का स्लोप, जैसे हमने टेन का फॉर्मूला पढ़ा था, और दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 1 और दोस्तों यहाँ पे प्लस। अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने से लगातार मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, 10th में भी मैंने लगातार आपके लिए काम किया और अभी भी मैं लगातार आपके लिए सभी चीजें कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टेन थीटा विच इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करना चाहते हो तो एप्लीकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। नहीं तो फिर बाद में ऐसे स्टूडेंट जो 90 प्लस जा सकते थे वो स्टूडेंट 50 में आते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल में मत आना आप दोस्तों, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसलिए यूट्यूब पे भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे सर। अब ये फॉर्मूला के रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन perpendicular distance of a point from a line। देखो ये पॉइंट है, ये लाइन है। लाइन का इक्वेशन आपको याद है दोस्तों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। यहां से इसका मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट है हमारा x1 और y1। और अगर मुझे ये निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझो मैं इसको p से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, p विच इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सा, आप ये वाला जो इक्वेशन है ना यही सेम लिख दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। बस यहाँ पे x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, मतलब ये वाला पॉइंट आपको पुट करना है। और अपॉन अंडर रूट में x1 के आगे क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर, y1 के आगे क्या है दोस्तों, बी स्क्वायर। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इतना सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि अब कभी भूलोगे भी नहीं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है सर, याद हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये दो तो 100% करके जाना है, 100%, दो सम 100% कवर करके जाना है। एक नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस की अगर मैं बात करूं, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। अब यहां पे सपोज एक लाइन है, यहां पे एक लाइन है। अब ये दोनों लाइन के बीच का मुझे पैरेलल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये दोनों के लाइन के बीच का। तो ये दोनों के लाइन का बीच का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका इक्वेशन ए एक्स बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। ये हमेशा याद रखना, ये वाला पार्ट यहाँ पे भी सेम होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, ये दोनों का सेम होगा इक्वेशन। जैसे यहाँ पे अगर समझो 4x प्लस 5y लिखा है, तो यहाँ भी 4x प्लस 5y ही होगा। अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे 8 है, तो आप इसको डिवाइड करो, 2 से 4 बनाओ। तो ये हमेशा याद रखना। फिर लास्ट का जो वैल्यूज है C1 C2। अब यहाँ पे अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो आप किस तरह से निकाल सकते हो इसको, जैसे मैंने इसको P से डिनोट किया, वैसे आप इसको D से डिनोट कर सकते हो, या P से भी कर सकते हो। C1 माइनस C2, बहुत सारे बुक में C2 माइनस C1 लिखा है, डरना नहीं है। एंड दोस्तों अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, मतलब पहले वाले x के आगे जो है उसका स्क्वायर, y के आगे जो है उसका स्क्वायर। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला यूज करना है। अब लगभग मैंने यहाँ पे आपको सभी चीजें बता दी। लास्ट दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर सपोज ये लाइन है और हमारी लाइन इस लाइन को पैरेलल है, ये लाइन L1 है और लाइन L2 है, लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2, तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा याद रखना, अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। दोनों का स्लोप क्या होगा दोस्तों, सेम। ये हमेशा याद रखना, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा सेम होगा। अगर समझो इस लाइन का स्लोप 2 है, तो इसका कभी कभार ऐसा सम आता है, यहाँ पे आपको एक लाइन दिया रहेगा और आपको एक लाइन बोला होगा कि ये लाइन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और ये लाइन आपको निकालना है। समझो यहाँ पे आपको कोई भी एक पॉइंट दिया है, तो आपको ये वाले लाइन का स्लोप पता है, तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। यहाँ पे पहले इस लाइन का स्लोप निकालो, क्या आएगा, x के आगे 2 है, y के आगे 3 है, साथ में माइनस। इसका जो स्लोप आएगा दोस्तों, क्योंकि पैरेलल है, सेम इसका स्लोप आएगा, सेम, कोई चेंजेस नहीं। वही अगर सर परपेंडिकुलर है, सपोज एक लाइन है और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, ये L1 है, ये L2 है, तो हमेशा ये दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन, दोनों के स्लोप का, इसका स्लोप m1 इसका m2 -1 आता है, ये ध्यान रखना। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर समझो पहले वाले का स्लोप है 12/13, पहले वाले का स्लोप है 12/13, तो दूसरे वाले का स्लोप ना उल्टा एंड अपोजिट आएगा। उल्टा मतलब 13/12, अपोजिट मीन्स माइनस। तो ये हमेशा याद रखना, अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन है, अगर दो लाइन एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, उसका आंसर अगर -1 है, पहले वाले का आंसर अगर 12/13 है, तो दूसरे वाले का स्लोप जस्ट इसका उल्टा एंड अपोजिट आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर समझो जैसे पहले वाले का स्लोप अगर समझो 2/3 माइनस में, तो बताओ दूसरे वाले का स्लोप कितना आएगा, अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो। बताओ फटाफट कमेंट करो कि बोलो सर यही आएगा, जल्दी बोलो फास्ट। उल्टा कर दो और अपोजिट मतलब साइन चेंज कर दो, कमेंट करके बताओ। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन में भी दो टाइप आपको पता होना चाहिए। अगर आपको स्लोप दिया है
और आपको एक पॉइंट दिया है, कभी भी किसी भी सम में इस टाइप का सम पूछा जाता है तो अगर आपको स्लोप और पॉइंट दिया है तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वही अगर आपको ऐसा बोला है, अगर आपको 2 पॉइंट दिया है और आपको बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे ये पहला पॉइंट है जिसको हम x1 y1 ले रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट है क्या है x2 y2। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा दोस्तों, y माइनस वाई वन, वाई वन माइनस वाई टू। दूसरा क्या आएगा दोस्तों, x माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स टू। आप बोलोगे सर ये कैसे याद होगा, याद करा रहा हूँ। समझो y है, एक y1 है, समझो y2 है, y माइनस वाई वन, वाई वन माइनस वाई टू। देखो y माइनस वाई वन, वाई वन माइनस वाई टू, वैसे ही सेम x x1 x2, x माइनस x1, x1 माइनस x2। सर इतना सिंपल, याद करा दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये और ये। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा तो आपको ये दो फॉर्मूले तो पता होना ही चाहिए, कहीं पे भी पता होना चाहिए। तो ये देखो, ये पहला, इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस आपको आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आ सकता है, पर ये 3 सम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3। तो ये 1 2 3 और लास्ट का 2 क्वेश्चन 5, और ये तो स्लोप वाला पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हो, आज ही जो मेरा क्रैश कोर्स हुआ, अगर कोई स्टूडेंट, क्रैश कोर्स का स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखेगा तो प्लीज आपको समझ में आएगी कि वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा बताई है। पर यहाँ पे भी यूट्यूब पे मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ, पर यूट्यूब पे मैं ये हेल्प कर रहा हूँ कि जो आप इतना तो कम से कम करके जाना ही चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए, इसमें कोई कमी मत करना। चलो बताओ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का बताओ आंसर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से लिखोगे, क्या लिखा है दोस्तों, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। हमेशा याद रखना दोस्तों, विंटर 24, विंटर 23, समर 24, समर 25, ये 4 पेपर अभी तक आपके नया सिलेबस के अकॉर्डिंग हुए हैं। अगर आप ये चारों पेपर नहीं देख रहे हो, इसके सम्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने एप्लीकेशन के अंदर ये चारों लेसन के मतलब चारों पेपर के जितने भी क्वेश्चंस आए सब मैंने एक्सप्लेन करके दिया है, सॉल्व भी करके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जो सिमिलर है वो बोला है कि आपको सॉल्व भी करना है। मतलब चारों पेपर के हमने सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया दोस्तों, स्ट्रेट लाइन का। बस हो गया आपका काम। अगर आप, क्योंकि अभी तक 4 पेपर हुए, 4 पेपर सॉल्व कर लिया, बहुत हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब देखो दोस्तों, हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 3x प्लस 4y माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ a क्या आएगा दोस्तों 3, द वैल्यू ऑफ b क्या आएगा दोस्तों 4, द वैल्यू ऑफ c मतलब लास्ट वाला माइनस 12। बहुत लोग 12 लिखते हैं। अब मुझे अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, माइनस a बाय बी माइनस द वैल्यू ऑफ a इज 3, द वैल्यू ऑफ b इज 4। ये स्लोप आ गया। दूसरा क्या बोला है सर, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट क्या फॉर्मूला है दोस्तों, माइनस c बाय a। व्हाट इज माइनस, व्हाट इज c, माइनस 12, व्हाट इज a 3, और अगर मैं 12 बाय 3 लिखूँ तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 4। अब अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है सर, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस c बाय b, और c बाय बी माइनस c का वैल्यू कितना है, माइनस 12, द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ b इज 4, और अगर मैं माइनस माइनस प्लस करूँ तो 12 4, 4 3 जा 12 3। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से देखो, ये समर 25 में आया है सम, सेम सम आया। ऐसा एक सम पहले भी आया था जो मैंने एप्लीकेशन में कॉल सॉल्व करके दिया, पर ये अगर आप सॉल्व कर लोगे तो वो भी आपको आएगा सॉल्व करने। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक्यूट एंगल आपको फाइंड आउट करना है। हर पेपर में एक्यूट एंगल का सम आया है, तो ये भी आपको एवरग्रीन सम, इसी को बोलते हैं एवरग्रीन सम्स। अगर आप जैसे पहला इक्वेशन आप लिख रहे हो, देखो गिवन फर्स्ट इक्वेशन क्या है दोस्तों, 3x इक्वल टू वाई माइनस 4। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 3x माइनस वाई, इक्वेशन पहले फ्रेम करो, और यहाँ प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। मैंने x लिया, y और कांस्टेंट तीनों एक साथ ले लिया। y यहाँ पे आया माइनस, 4 यहाँ पे आया प्लस। अब आप यहाँ पे अगर समझो स्लोप निकाल रहे हो,
स्लोप को मैं m1 लूंगा, आप स्टार्टिंग में लिख लेना, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ऐसे आप लिख लेना। अब यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालूं तो x के आगे क्या है 3, y के आगे क्या है दोस्तों -1, और हम एक एक्स्ट्रा माइनस लेते हैं, तो फाइनली आंसर अगर हम देखने जाए तो 3 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसल, तो m1 विच इज इक्वल टू आंसर इज 3। ओके सर, डन। अब ये होने के बाद दूसरा अगर मैं लाइन देखूं, अब देखो दूसरा लाइन हमारा क्या है दोस्तों, गिवन लाइन दूसरा क्या है 2x प्लस वाई प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरे वाले के स्लोप की, तो x के आगे क्या है दोस्तों 2, y के आगे क्या है सर 1, हम क्या करेंगे दोस्तों एक्स्ट्रा माइनस, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2, तो हमें यहाँ पे m2 का स्लोप कितना मिल गया दोस्तों -2। ठीक है सर, ये भी तो डन हो गया सर, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टेन थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। ये देखो दोस्तों m1 का वैल्यू कितना है सर, m1 का 3, माइनस m2 का वैल्यू कितना है दोस्तों -2, 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 कितना है 3, m2 कितना है -2। अब अगर मैं इसको आगे लिखने की कोशिश करूं तो देखो 3 है, माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। अब यहाँ पे अगर आप लिखने जाओगे तो देखो दोस्तों आपका आंसर क्या आता है, प्लीज ध्यान से, जितना अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छे से आप सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टेन थीटा विच इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा दोस्तों फाइव, नीचे क्या आएगा दोस्तों -5, देन टेन थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, और मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये मॉड फॉर्म में है तो बाहर आंसर प्लस आता है, तो 1 आया। अब आपको ये पता होना चाहिए 10 के टेबल में 1 किसका वैल्यू है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखो 10 थीटा है, 10 के टेबल में 1 किसका वैल्यू है दोस्तों, 10 के टेबल में 145 का वैल्यू है, ये आपको याद होना चाहिए। 10 के वैल्यूज तो मैंने आपको 10th क्लास में याद कराया था, ये याद होना चाहिए, और वैसे भी मैंने अभी ट्रिको का एक लाइव सेशन लिया था उसमें ही बताया था। तो ये देखो 10 10 कैंसिल, देन थीटा विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसको हम π/4 भी बोलते हैं। हो गया, पूरे के पूरे 4 मार्क्स आपके झोली में आ गए, कभी कभी 3 मार्क्स में आता है सम, तो ये काम आपका हो गया। तो ऐसे सम्स आपको आने चाहिए, इसी को हम बोलते हैं एवरग्रीन सम्स, तो ये सम आपको आना चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस चारों पेपर उठा के देखोगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे दिया है -3,4 फ्रॉम द लाइन समथिंग, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो लाइन है दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला मैंने पार्ट आपको बताया, पर ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। तो मैं इस गिवन लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो गिवन लाइन। अब ये लाइन क्या है दोस्तों 4 है, यहाँ पे x + 2 है, बस पेपर में ना आपको ऐसी नंबर चेंज होके आएगा अगर आप इस टाइप का सम अच्छे से सॉल्व करके जाओगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा दोस्तों 4x, 4 2 जा कितना होगा 8, 3y, 3 4 जा कितना होगा 12, तो ये क्या आएगा 4x - 3y, ये +8 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +12 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4x - 3y, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +20 विच इज इक्वल टू 0। तो ये अपना इक्वेशन हमने फ्रेम कर दिया। देखो 4x 4 2 जा 8, 3y 3 4 जा 12, 4x है, यहाँ पे अगर समझो मैंने ये y यहाँ पे लिया -3y, ये 8 है प्लस, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन आ गया। अब अगर ये इक्वेशन आ गया तो अब आराम से अगर समझो मैं इससे कंपेयर करूं तो a का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 4, b का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों -3, और c का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 20। तो हमने ABC लिख दिया क्योंकि हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए ना, और अपने को पॉइंट पता है दोस्तों, तो पॉइंट अपना जो है पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा -3,4, और ये -3, में ये पहले वाले पॉइंट को हम क्या लेंगे x1, दूसरे वाले को हम क्या लेंगे x2। तो यहाँ पे आप लेट करके भी लिख सकते हो y1, सॉरी x1 और y1। अब यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है पीछे। फॉर्मूला क्या था दोस्तों इसका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था। फॉर्मूला इसका था AX1। अच्छा हुआ लाइट गया पर आज पीसी नहीं बंद हुआ, बहुत अच्छा हुआ पीसी बंद नहीं हुआ। देन इसके बाद BY1 प्लस C A² प्लस B²। कल अचानक से मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, लाइट गया और पीसी बंद हो गया, पूरा लेक्चर खराब हो गया था। आज अच्छा है, आपका लक अच्छा है, मेरा भी लक अच्छा, नहीं तो पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता फिर से। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखो मैं एक सजेशन दूं, ये ABC देखा ही मत करो। डायरेक्ट लाइन के इक्वेशन है ना, एक्स और वाई की जगह पे पॉइंट पुट करो। तो देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 4 है, यहाँ पे एक्स की जगह पे ये वाला पॉइंट पुट करो -3। देन ये -3 है, वाई की जगह पे वाई का पॉइंट पुट करो 4 एंड +20 और √(a²). A² मतलब देखो ए तो मैंने लिखा है ना, ए यहाँ एक्स के साथ जो है आगे जो है 4 का स्क्वायर और B² मतलब -3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे लाइट आ भी गया। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो देखो 4 3 जा कितना होगा दोस्तों 12। तो यहाँ पे 12 आएगा, -3 4 जा कितना होगा दोस्तों 12, तो ये भी 12 और ये क्या है दोस्तों 20, ये √16 और ये कितना आएगा दोस्तों 9। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये -24 माइनस माइनस प्लस होगा ना, +20 और ये √16 और 9 25, ऊपर कितना आएगा दोस्तों -4 और 5 और इसको मॉड से बाहर लिखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4/5 और साथ में क्या आएगा दोस्तों यूनिट्स। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को निकाल सकते हो जो हमने यहाँ पे निकाला। कैल्सी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर सपोज मैं कैल्सी से इस वैल्यू को सॉल्व करूँ तो आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। 4 था, -3 था, -3 है, 4 है और +20 है। तो -4 आ रहा है ऊपर, परफेक्ट है, और नीचे रूट में 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो नीचे 5 है दोस्तों। तो एकदम परफेक्ट तरीके से हमने ये वैल्यूज ला दिया। और ये आंसर होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका टारगेट, एक सम आपको, कोई भी एक सम आपको पैरेलल लाइन पे कवर करना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ध्यान से, हाँ कोई भी एक सम आप प्रीवियस ईयर्स का उठा के सॉल्व करो। एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट टेंशन मतलब आपको सॉल्व करा के दिया हुआ एप्लीकेशन में, आपके लिए इतना तो आप कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों एक सम इस वाले कंडीशन का सॉल्व करके रखना। एप्लीकेशन में मैंने 3 से 4 सम सॉल्व करा है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट, हमारी लाइन दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो हमारी लाइन दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और हमारी लाइन किसी और लाइन को पैरेलल है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर दो लाइन से पास हो रही है तो ये वाले पॉइंट से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ये दोनों लाइन के इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे समझो x - y = 3 है, यहाँ पे x + y = 3 है, तो ये दोनों को सॉल्व करके आपको ये पॉइंट मिल जाए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप 10th क्लास में सॉल्व करते थे, x - 3 = 3, x + y = 3। अब ये अपोजिट साइन है, देखो अपोजिट साइन है तो अपन ऐड करेंगे, सेम साइन है तो अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसल, ये क्या हो जाएगा 2x और ये 6, देन x = कितना है दोस्तों 3। सेम आप y निकाल सकते हो, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 3 है, -y = 3, देन ये 3 है, -3 यहाँ पे ले लो, y वहाँ पे प्लस, तो 0। तो y का वैल्यू कितना है दोस्तों 0 आया। आप इसके अंदर भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी अगर आप x3 रखोगे 3 - 3 0, तो आपको ये पॉइंट मिल गया दोस्तों। x का वैल्यू कितना आया, x का अगर आप वैल्यू कितना है दोस्तों 3 और y का वैल्यू कितना है 0, और आपको इस लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, समझो ये 2x + 5y + 9 = 0। तो मैंने आपको बोला इसका स्लोप क्या आएगा दोस्तों 2/5 माइनस फॉर्म में, तो ये लाइन इसको पैरेलल है तो इसका भी स्लोप क्या आएगा -2/5। तो आपको दोनों लाइन का क्या मिल गया, हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, अपने को स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो इक्वेशन निकालने के लिए। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या आएगा,
y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सिंपल सा ये फॉर्म यूज करो। ये आपका x1 है, y1 है, यहाँ पे जहाँ पे x1 y1 लिखा है ये पुट करो, ये आपका स्लोप है, स्लोप की जगह पुट करो, पूरे को सॉल्व करो, हो जाएगा। ऐसे सम्स आते हैं। तो ऐसे वैरायटी ऑफ मैंने 3 से 4 सम सॉल्व कराए हैं एप्लीकेशन के अंदर, जो आपको भी सॉल्व करना चाहिए। ऐसा देखो ये वाला सम एक अगर आप ट्राई कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दोस्तों परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर बोला है, तो बस चेंजेस क्या होगा पता है, यहाँ पे जो स्लोप आप निकालोगे ना वो ये सेम नहीं रहेगा, उल्टा एंड अपोजिट रहेगा, और बाकी सब कुछ सेम है, फिर स्लोप और पॉइंट से हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज ट्राई करना है। देखो ये सम्स आपको ट्राई करना है। देन अगर मैं बात करूं, देखो ये सब सम मैंने एप्लीकेशन में सॉल्व करा के दिए, ये सम आपको ट्राई करना है। हाँ ये देखो ये सम, ऐसे सम्स आपको सॉल्व करने हैं। तो ये इस वैरायटी का एक सम आपको आ सकता है। तो ये वैरायटी का एक सम, अगर आप ये नहीं सम सॉल्व करके जाते तो एक सम का नुकसान हो सकता है, तो उसको करना चाहिए। मैंने आपको इंटरसेक्शन मेथड सिखा दिया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप क्या आएगा, 0। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं, चलो ये वाला ना एक मैं सॉल्व करा देता हूं। ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ये इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैटर आया तो ऐसे और ऐसे हमेशा दिखाना है आपको। और यहाँ पे देखो ये, और यहाँ पे ये पहला वाला हमारा जो इक्वेशन है दोस्तों वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों, 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4। ठीक है। और हमारा जो लाइन है दोस्तों वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब ये अपनी जो लाइन है वो किसको पैरेलल है दोस्तों, एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है दोस्तों, 0। तो हमारे लाइन का भी स्लोप क्या होगा, 0, क्योंकि पैरेलल लाइन हैविंग इक्वल स्लोप। और बस अपने को ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट अपने को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे फाइंड, हमें ए का सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए टू सॉल्व, इसके इक्वेशन को सॉल्व करना है दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये y सेम है पर दोनों के साइन भी सेम है, तो आपने को सब्ट्रैक्शन करना होगा। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसका साइन माइनस, सभी के साइन चेंज कर दो। अगर कहीं माइनस होगा तो प्लस हो जाता, तो ये दोनों कैंसिल। ये देखो x माइनस 2x माइनस एक्स, 4 माइनस 4 0, देन x इक्वल टू आंसर इज 0। ठीक है सर, x का तो 0 है। अब y कैसे निकालू सर, ये किसी एक में पुट कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4। अगर ये 0 है प्लस y है इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू आंसर इज 4। अब आपको यहाँ पे दोस्तों पॉइंट मिल गया है। a का जो वैल्यू है वो कितना मिला दोस्तों, x का वैल्यू पहले लिखा करो, फिर y का वैल्यू लिखा करो, मतलब ये आपको मिल गया। ये आपको मिल गया दोस्तों 0,4। अब हमारा जो लाइन है दोस्तों पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएगा दोस्तों, m विच इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो यहाँ पे हमारी जो लाइन है उसको मैं रिक्वायर्ड लाइन बोलता हूँ। रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, एक्स एक्सिस को। तो हमारे रिक्वायर स्लोप ऑफ, हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, हमारी जो लाइन है लाइन, उसका जो स्लोप है उसको मैं डैश से डिनोट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे m है तो यहाँ पे m डैश, उसका भी स्लोप क्या होगा दोस्तों, 0। अपने को स्लोप मिल गया, अपने को स्लोप मिल गया है, डैश लो, और पॉइंट मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, स्टार्टिंग में देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सोचो इतना बड़ा लेसन इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग की हालत ना इस लेसन में खत्म हो जाती है, क्या करूँ, क्या कैसे सॉल्व करूँ। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस, यस व्हाट इज y1, द वैल्यू ऑफ y1, द वैल्यू ऑफ y1 जो हमें ये पॉइंट मिला है ये हमारा x1 और y1 हो जाएगा। तो y1 कितना है दोस्तों, 4,
एम का एम यहाँ पे डैश आएगा, एम डैश का स्लोप कितना है रिक्वायर्ड लाइन का 0। एक्स माइनस एक्स वन कितना है दोस्तों 0 चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हो एक्स वन इज 0। देन वाई माइनस फोर विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया दोस्तों। तो इस वैरायटी का एक सम मैंने आपको सॉल्व करा के दिया, पर इसमें ना 2-3 वैरायटी के सम आते हैं, तो आपको वो एप्लीकेशन पे देखना चाहिए।